जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करते होंगे तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। कुछ बातों को ध्यान में रख करके हमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम एक बड़ा सा कॉर्पस बनाएं। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना और बड़ा कॉर्पस बना लेना टोटली अलग बात है। और उस कॉर्पस को इस्तेमाल करना या फिर वो कॉर्पस हमने जिसके लिए भी बनाया है वो इस्तेमाल करे, ये दोनों ही डिफरेंट बातें हैं। तो आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। जब मैं अपने व्यूअर्स का कमेंट्स आप सभी को पढ़ के बताऊंगा तो जो इस वीडियो का मोटो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं पढ़ करके बता रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे क्या सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि सर, कॉइन ऐप से इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर डेथ हो जाए तो नॉमिनी कहाँ से और कैसे पैसा रिडीम करेगा सर प्लीज। तो देखिए, बात यहाँ पे जीरोधा कॉइन की नहीं है, बात यहाँ पे ग्रो की नहीं है, बात यहाँ पे डीमेट अकाउंट के माध्यम से निवेश करने की नहीं है, बात यहाँ पे नॉन डीमेट अकाउंट के माध्यम से निवेश करने की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि हम निवेश कर रहे हैं तो हमारा पैसा जो हम बड़ा कॉर्पस बनाएंगे वो अगर हम नहीं रहे तो हमारी नॉमिनी कैसे इस्तेमाल करेगी। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो निवेश कर रहे हैं वो अपने जीते जी इस कॉर्पस का आनंद ले सके। लेकिन ये दुनिया है, इसकी सच्चाई है। दुनिया का आदमी का कोई गारंटी नहीं होता है कब कहाँ चला जाए या फिर क्या हो जाए, इस बात के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम इस दुनिया में रहें या फिर ना रहें, सब कुछ स्मूथली चल सके इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल सिचुएशन की। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें, अब सभी जगह लगभग मैंडेटरी हो गया है कि आपको नॉमिनी देना ही होता है। और नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो हमारे सारे फैमिली मेंबर को मालूम होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है। ऐसे में अगर इन्वेस्टर को कुछ हो जाता है तो क्योंकि फैमिली मेंबर को सब कुछ मालूम है, नॉमिनी को सब कुछ मालूम है, तो बड़े ही आसानी से जो कॉर्पस है उसे क्लेम किया जा सकता है, रिडीम करके अपने पास पैसा लिया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो अपने फैमिली मेंबर के साथ में डिस्कस जरूर कीजिए कि मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम सीक्रेट प्लान करते हैं, जब हम सरप्राइज प्लान करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा सा पैसा निवेश करके 10-15 साल के बाद एक बड़ा कॉर्पस बना लें और अपने फैमिली मेंबर को बताएं कि देखो, मैंने तुम लोगों से छुपा करके सीक्रेट प्लान किया था और आज मैंने थोड़ा थोड़ा सा पैसा निवेश करके इतना बड़ा कॉर्पस बना लिया। तो देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल आप सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, आप सीक्रेटली निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि आपको किसी भी व्यक्ति से अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है वो आपका रिलेटिव वाला ही हो या फिर आपका दूर का रिश्तेदार हो। ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को जिस पर आपको भरोसा हो, जो आपके सीक्रेट है वो किसी के सामने उजागर ना करे, ऐसे व्यक्ति को आप बता करके जरूर रखिए। कम से कम 1-2 व्यक्ति को बता के रखिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हुआ तो वो जाकर के आपके फैमिली को मेंबर को बता सके कि भाई, ये जो आपका फैमिली मेंबर था ये यहाँ पे निवेश करता था। तो जो एक्चुअल में उत्तराधिकारी होंगे, जो उस पैसे के हकदार होंगे, उनको ये पैसा बड़े ही आसानी से मिल पाएगा। नहीं तो पैसे के अभाव में वो जिंदगी भर ऐसे ही मुफलिसी में अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहेंगे और आपका बड़ा कॉर्पस ऐसे ही कहीं भी डूब जाएगा जिसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। तो आप एक ऐसे फैमिली मेंबर, नजदीक का हो सकता है, दूर का हो सकता है, जिस पर आपको भरोसा हो, ऐसे 1-2 लोगों को जरूर बता कर रखिए। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि अपना जो फ्रेंड है ना, जिस पर आप ज्यादा यकीन करते हैं, आपको लगता है कि आपका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रखेगा, तो इस तरह के दोस्त यार को भी पता करके रखिए। कम से कम अगर इतना मालूम रहेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप फोलियो नंबर ना मालूम हो, पूरा डिटेल ना मालूम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर एक लिंक मिल जाए कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे इतना पैसा निवेश करके रखा था, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है भाई। स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ करके सब कुछ जान सकते हैं कि इस फैमिली मेंबर का कितना पैसा कहाँ पे निवेशित था। तो सीक्रेट प्लान बिल्कुल कीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक फैमिली मेंबर दूर का हो सकता है, नजदीक का हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त यार हो सकता है, उसको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर से बता करके रखिए, ताकि आपका जो फैमिली है, जो परिवार है, वो अभाव के जीवन ना जिए, ऐसी जीवन ना जिए जिसमें उसको पैसे की बहुत ही तंगी हो और आपका निवेश किया पैसा ऐसे ही कहीं डूब रहा हो।
तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है। फोलियो नंबर क्या है, कितना है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ये पता चल जाए कि भाई इस म्यूचुअल फंड में निवेश है, इस डीमैट अकाउंट के माध्यम से निवेश है, तो इतना जानना बस काफी है। इसके बाद सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता चल जाता है। अगेन मैं बोल दूं तो आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये तो बात हुई कि हम ऐसे सावधानी रखना चाहिए हमें अगर हम निवेश करते हैं तो। लेकिन अगर ऐसा पहले हुआ है, आपका कोई फैमिली मेंबर है जो खुदा न खास्ते उनको कुछ हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो आदमी है ना, ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में बड़ा ही इंटरेस्ट रखता था, तो हो ना हो ये कहीं ना कहीं पैसा निवेश करके जरूर रखा होगा और उसने किसी को नहीं बताया, उसने अपने फैमिली मेंबर को नहीं बताया, अपने दोस्त यार को नहीं बताया, कहीं पे भी नोट डाउन करके नहीं रखा, कहीं पे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है जिससे ये जाना जा सके कि इसने कहीं निवेश किया है या फिर नहीं निवेश किया। तो इसका एक उपाय है भाई, अगर वो निवेश करता होगा तो 100% पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने निवेश किया है। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट कितना था। क्या उसके पास एक बैंक अकाउंट था, 2 था, 4 था, 5 था? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादातर लोगों के पास 2, 4, 5 बैंक अकाउंट होता है। सबसे पहले आप ये कीजिए कि वो जो भी बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट निकलवाइए। अगर वो सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसका पासबुक भी होगा, पासबुक प्रिंट कराइए। आपको तुरंत से ही पता चल जाएगा कि उसने निवेश किया है या फिर नहीं निवेश किया है। स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि उसने अगर निवेश किया है म्यूचुअल फंड में तो किस में किया है, एचडीएफसी में किया है, क्वांट में किया है, आईसीआईसीआई में किया है। वहाँ प्रिंट में आपको दिख जाएगा भाई कि इसमें इंस्टॉलमेंट गया है या फिर लमसम गया है, आपको तुरंत से पता चल जाएगा। और अगर उसने डीमेट अकाउंट के माध्यम से शेयर्स भी खरीदे हुए तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसने जीरोधा को पेमेंट किया है, ग्रो को पेमेंट किया है, एंजल वन को पेमेंट किया है, किसको पेमेंट किया है, स्टेटमेंट में साफ साफ दिख जाएगा। और स्टेटमेंट कभी भी डिलीट नहीं होता है। जो बैंक अकाउंट में एक बार एंट्री हो गया वो लाइफ टाइम तक रहेगा। तो सबसे अच्छा जरिया ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा ऐसा फैमिली मेंबर है जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखता था, हो ना हो निवेश करता होगा, लेकिन वो आज दुनिया में नहीं है, तो आप इस तरह से चेक करा सकते हैं। अपने पुराने फैमिली मेंबर भी जो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकार थे और आपको ऐसा लगता था, तो उनका भी पुराना से पुराना स्टेटमेंट चेक करा करके आप इस बात का पता कर सकते हैं कि वो हमारा फैमिली मेंबर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करता था या फिर नहीं करता था। तो मेरे ख्याल से अगर इन 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो उत्तराधिकारी है, जो नॉमिनी है, जो वास्तव में इस कॉर्पस का हकदार था, उसे बड़े ही आसानी से वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो कॉर्पस है वो मिल पाएगा और अपनी जीवन वो आसानी से जी पाएगा। तो मैं इस वर्ष यही दुआ करूंगा कि जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा कॉर्पस बना रहे हैं, वो अपने जीते जी इस कॉर्पस का उपभोग कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर कुछ कमी छूट गई होगी, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि सर हमें और क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका जो क्वेरी है वो वैल्यूएबल हुआ तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जागरूक हो पाए, वो भी अगर निवेश करते होंगे तो किन बातों की सावधानियां रखनी है वो भी सावधानियां रख पाए। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा मौका हो तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे, तो इसीलिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पर रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके 1 to 1 अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।